दोस्तों, अगर आप भी जा रहे हैं मां वैष्णो देवी के मंदिर या फिर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां जाने से पहले मां वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में जरूर जान लें। साथ ही वहां की क्या व्यवस्था है, यह जानना भी आप सभी के लिए जरूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। दोस्तों, भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में यहां तीर्थ यात्री आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सर्दियों के दौरान यहां बर्फबारी होती है। ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान पर्यटकों के लिए उपयुक्त होता है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में। आए दोस्तों, लगभग 52,000 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। घटना से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 1.5 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। दोस्तों, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाई और लक्ष्मी मध्य पेंदी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पीढ़ियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। दोस्तों, इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 8 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। दोस्तों, भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर फोड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहां रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज संस्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वही एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। दोस्तों, उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मोड़कर भैरवनाथ को देखा था। दोस्तों, भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आधम का अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश पेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। दोस्तों, उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है।
700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित भंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे नहीं संतान और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा था। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक बल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोज कैसे करा सकेंगे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई है और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगेगा। दोस्तों, इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है। इस गुफा से पवित्र गंगाजल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि मां वैष्णो ने 9 महीने इस गुफा में ऐसे रही है। कोई भी इस गुफा में केवल एक बार ही जा सकता है, दोबारा उस गुफा में नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि मां पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 कोटि देवता हमेशा लगे रहते हैं। कुछ समय पहले यह गुफा काफी सक्रिय थी, जिसकी 1977 में एक नई गुफा बनवाई गई है, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं और दूसरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और मां वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। मां वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। मां वैष्णो ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर फोड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तभी से वह शरीर वहीं मौजूद है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने और यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। गर्मियों में पहाड़ों पर मौसम अच्छा होता है। यदि आप मानसून या सर्दियों के दौरान यात्रा कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि मौसम की स्थिति बदलने की संभावना रहती है। नए साल की पूर्व संध्या, नवरात्रों और गर्मी की छुट्टियों या त्योहारों जैसे विशेष दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। यहाँ की यात्रा के समय के आधार पर आप यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि अपने बैग में किस प्रकार के कपड़े रखने हैं। यदि आप सर्दियों में आ रहे हैं तो खुद को गर्म रखने के लिए दस्ताने सरकार ऊनी कपड़े साफ रखें। साथ ही अगर आप ट्रैकिंग की योजना नहीं बना रहे हैं तो भी आरामदायक जूते पहनें। दोस्तों, यात्रा के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। गटर में यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण होता है। इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आपको पंजीकरण की पर्ची मिल जाएगी। इस यात्रा पर जीके जारी होने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा में पहली जगह को पार करना होगा। आपके पास का तरह से 12 किलोमीटर का ट्रैक लेने का विकल्प है। यह मंदिर 52,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए आपको लंबी सैर के लिए तैयार रहना चाहिए। रास्ता अच्छा होने के कारण ट्रैक अपने आप में सुगम है। यदि आप ढलान पर नहीं चलना चाहते हैं तो आपके पास आधी सीढ़ियां चढ़ने का भी विकल्प है। रात के समय अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि यह आपको पहाड़ की चोटियों के बीच से उगते सूरज के नज़ारे को देखने का एक अद्भुत अवसर देगा। दोस्तों, यदि आप पैदल चलने के इच्छुक नहीं हैं या वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास दत्तू की
सवारी करने का भी विकल्प है, में एक निश्चित दर निर्धारित है जिसका भुगतान कर आप दत्तू की सवारी कर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी से चलने वाले ऑटो भी दिन के समय में उपलब्ध रहते हैं। साथ ही आपके पास हेलीकॉप्टर सेवा चुनने का विकल्प भी है जो गटर से सांझी छत हेलीपैड तक उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनने के लिए आपको बुकिंग पहले ही करानी होगी कि इस सेवा के लिए लंबी लाइन रहती है। दोस्तों, पवित्र तीर्थ की यात्रा के बीच में अर्धकुंवारी मंदिर की गुफा अवश्य जाना चाहिए। इस मंदिर के दर्शन किए बिना मां वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय और जलपान केंद्र हैं जहां आपको स्वादिष्ट राजमा चावल, छोले, पूरी, डोसा, कड़ी पकोड़ा और दही वड़ा मिलता है। दोस्तों, मुख्य परिसर जिसे भवन के रूप में जाना करता है, यहां पहुंचने के बाद आपको मुफ्त और किराए पर आवास की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा यहां शाकाहारी रेस्तरां, एक चिकित्सा केंद्र, कंबल स्टोर, क्लॉक रूम और धार्मिक प्रसाद और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानें भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे।